नमस्कारम दोस्तों। मैं हूं अनूप और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल नो मोर विथ अनूप में। दोस्तों, भारत की राजनीति कैसे कैसे मोड़ ले रही है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है इस चीज को देख पाना। एम नरवणे जी की किताब से जो विवाद शुरू हुआ, फिर एप्स्टीन फाइल, फिर इंडो यूएस ट्रेड डील, ऐसा करते 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 विपक्ष ने ऐसा ड्रामा करना शुरू किया है कि पूछे ही मत। और ये ड्रामा जो है, खैर ठीक है, राजनीति में चलता है, मुझे इस चीज़ से कोई गुरेज नहीं कि आप विपक्ष में हो तो आप सरकार को घेरने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करोगे। लेकिन जब कोशिशें इस कदर होने लगती हैं जिसे आप ना ही नैतिकता या ही नियमों के मतलब घेरे में आप रख सकते हो, जब ऐसी हरकतें होने लगें तो फिर लगता है कि वाकई में कि कुछ तो फंडामेंटली अब यहाँ पर गलत होना शुरू हो गया है। ठीक है, आप विपक्ष हो, सरकार को घेरने के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो। जो संवैधानिक मर्यादाएं आपको दी गई हैं, जो एक भारतीय संविधान जो मर्यादाएं सेट करता है, भारत का संसद के अपने नियम है जो एक मर्यादा सेट करता है कि पार्लियामेंट अच्छे से चले, जब उन नियमों का, उन उन वैल्यू देने वाले रूल्स का आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप उसके विरोध में जा रहे हो और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो फिर ये लगता है कि फंडामेंटली कुछ तो गलत हो रहा है। अब गलत क्या हो रहा है? अगर आप फॉलो कर रहे हैं या आप इंटरेस्टेड हैं और आप फॉलो करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को, तो आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति जी का थैंक्स गिविंग का जो स्पीच होता है, उसका थैंक्स गिविंग का जो स्पीच होना होता है, वहां पर वो एम एन नरवणे जी की बात करनी शुरू कर देते हैं। फिर जब बजट सत्र की बात आती है तो वो बात करना शुरू कर देते हैं एप्स्टीन फाइल और इंडो यूएस ट्रेड डील पर। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब सारा डेकोरम तैयार है, सब चीजें आपको पहले से बता दी जाती है, आप जानबूझ के ऐसा क्यों करते? अगर आपको बोलना है, और ये है नियम, ऐसा ऐसा नहीं कि आपको रोका जाता है, आप हमेशा बोलते हो कि मुझे रोका जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अरे भाई, अगर आप किसी चीज पर बात करना चाहते हो तो आप सीधे एक एप्लीकेशन दे सकते हो संसद में, और वहां पर आप ये बताओ कि मुझे इस चीज पे दिक्कत है और मैं इस चीज पे बोलना चाहता हूँ, आपको बकायदा समय दिया जाएगा। आपको टोका, आपको रोका इसलिए जाता है क्योंकि आप जिस समय पर जो बात करनी है उस समय पर वो बात नहीं करते। आप बोलते हो बोला नहीं दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता, और ऐसा करते करते आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 40 मिनट बोल जाते हो। उसके बाद भी आप रही रोना रोते हो कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। और आप तो आपके विपक्षी, जो आपके पार्टी के जो और नेता हैं, ये कैसा गुंडई कर रहे हैं भाई। आप भी लगभग वैसा ही कर रहे हो, और आपके नेता तो आपसे बड़े मतलब गुंडे ही पुतर आए हैं। फिर वो आप हमारे स्पीकर साहब का घेराव करने चले जाते हो और वहां पर उनको अब्यूजिव गालियां दे रहे हो। ये एकदम ऐसा जैसे कॉलेज में होता है ना कि हम डीन का घेराव कर दिए और वहां जाकर कुछ भी बोले जा रहे। अरे भाई, कॉलेज लेवल के पॉलिटिक्स और नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, और वो अंतर हमें दिख नहीं रहा है। वहां जाकर महिलाएं और महिलाओं को आगे कर देते हो आप। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, महिलाओं पे तो कुछ उस तरीके से हो नहीं सकता। दूसरी चीज, आप भैया कुछ भी अगर हो जाए तो आप तो फिर वो कास्ट वाला जो एंगल है, जो आप लोग का जो चलता है ना, कहीं कहीं धक्का मुक्की में किसी को लग गया तो भैया कोई दलित है, कोई ये है, वो है वाला कार्ड खेलना शुरू कर दोगे। मतलब हर लेवल पे ना आप लोगों ने अपना एक जो मोर्चा है ना बांध के रखा है सरकार के खिलाफ। अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये सकारात्मक तरीके से होता तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ होता। और मुझे भी लगता है कि यार हमारा विपक्ष जो है ना बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है और सरकार को ऐसे ऐसे मुद्दों में घेर रहा है जो वाकई में घेरने लायक है। नरवणे जी की किताब की बात करते हैं, जिस आर्टिकल का बुक तो सबसे पहली बात पब्लिश हुई नहीं है, और पब्लिश हुई नहीं है आप कहते हैं अमेजन में है। अमेजन में वो प्री ऑर्डर वाला सेक्शन खुला था भाई, और पेंगुइन ने तो एफआईआर कर ही दिया है। तो आप देना जवाब कि कहाँ से मिला आपको, है ना? ये तो उनके कॉपीराइट वायोलेशन में आ गया है, ऐसा करके वो बोल रहे हैं, तो ठीक है आप जवाब देना। दूसरी चीज, जिस आर्टिकल को आपने, शायद बुक का कोट नहीं किया था, जिस आर्टिकल को आपने कोट किया था, वो आर्टिकल दरअसल में किसी थर्ड पर्सन ने लिखा था उस बुक के उस एक्सर्प्ट्स को बेस बनाते हुए। तो उस आर्टिकल में आधे से ज्यादा जो व्यू जो आ रहा था वो एक्चुअली में नरवणे जी का नहीं था, वो उस राइटर का था, उस आर्टिकल को लिखने वाले का था। मैं नाम भूल रहा हूँ, कैरावन मैगजीन में था, में वो आया था, और उसका था वो एक्चुअली में, वो एक तरीके से इंटरप्रिटेशन था उनके उस एक्सेप्ट्स का। तो आप सीधे सीधे ये भी, और आप क्या करते सीधे सीधे कि ये नरवणे जी ने ऐसा लिखा है। नहीं भाई साहब,
वो उस आर्टिकल के राइटर का व्यू पॉइंट था, जिन्होंने उस किताब के उस छोटे से हिस्से को अपनी तरफ से समझा था और उसे उस तरीके से लिखा था। अब आप बताइए, आप कोट भी करते हो कोई सोर्स, तो उसकी भी रिसर्च आपकी सही नहीं होती, और आप बोलते हो कि आपको उस ऐसे ऐसे मुद्दों पर बोलने दिया जाए। आपको लगता है कि 2 साल से वो अटका पड़ा है। अटका क्यों पड़ा होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाने और पेंगुइन जाने ना भाई। नरवणे साहब को उसमें खींचने की क्या जरूरत है? और आपके चक्कर में बेचारे नरवणे साहब अब उसका रिपरकशन झेल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि उनको आना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। वो क्यों आएंगे भाई? वो तो लिखना भी नहीं चाहते थे। उनका मैंने किन्हीं उनके कलीग का इंटरव्यू सुना था, वो तो लिखना भी नहीं चाहते थे। वो तो शायद बिपिन रावत जी के बायोग्राफी के विमोचन पर गए थे, तो पेंगुइन वालों ने उनसे लिखने को कहा था, तो उन्होंने मेमोयर के फॉर्म में लिख दिया और छोड़ दिया। हमारी सेना के लोग ऐसे पद लोलुप और फेम लोलुप नहीं होते भाई। वो उन्होंने अपना काम कर दिया। वो तटस्थ रूप सब देख रहे हैं, वो पेंगुइन जाने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाने कि वो बुक को क्यों अप्रूव नहीं करवा पा रही है। अब आप इसमें नरवणे जी को घसीट डाले। अब लोग, कई लोग ऐसे हैं जो उनके प्रति निगेटिविटी पे आ रहे हैं कि उनको आके जवाब देना चाहिए। भाई उनकी मर्जी, आना चाहे आए, नहीं आना चाहे आए, वो तो बुक में है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता है कि उन्होंने क्या लिखा है और कैसे लिखा है। दूसरी चीज ये भी है कि एप्स्टीन फाइल में वो, फिर वो बेचारे, क्या नाम, हमारे सरदार जी, उनको वो पकड़ लिए कि इनका नाम आ रहा है, इनका नाम, बकायदा बेचारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चला। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने बकायदा, जब सुप्रिया सिनेत ने उनके खिलाफ जो ट्वीट किए थे ना, तो उन्होंने बकायदा रिटर्न में उनको सारी जवाब दिए थे कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो एप्स्टीन फाइल से उनका मिलना हुआ और उसका नाम आया था। मिलना हुआ था कि नहीं हुआ था ये तो क्लियर नहीं, बट नाम जरूर आया था। तो इस तरीके की बातें उन्होंने बेचारे को एक्सप्लेनेशन देने पड़ रही है। मतलब आप लिटरली आप देखेंगे ना, अभी राहुल गांधी का जो एटीट्यूड है ना, वो वाकई में ऐसा लग रहा है कि कॉलेज का कोई लीडर है। और वो ना, जैसे कॉलेज में चलती है ना एक तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके का एटीट्यूड उनका आजकल दिख रहा है। और पता नहीं क्या होगा। और अभी अभी जो रिसेंट जो घटना मैंने बताई ना, कि जो स्पीकर का जो घेराव किया, ये तो मुझे लगता है भाई बहुत ऊपर की बात है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पद जो है सुप्रीम है पार्लियामेंट का, और उसकी मर्यादा, उसकी इज्जत, उसका सम्मान होना चाहिए। ऐसे किसी को भी वहां घुसने की सबसे पहली बात तो इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत था, या फिर हो सकता है स्पीकर ने आपको बुलाया रहा होगा, तो मुझे लगता है कि 3-4 लोगों को जाना चाहिए था। ये भीड़ लेके सबसे पहली बात तो वहां घुसना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, आप वीडियो बना रहे हो, वीडियो बना के रिलीज कर रहे हो, अरे आप क्या सोचते हो? आप हीरोगिरी दिखा रहे हो। उल्टा ये वीडियो बैकफायर करेगी आपको। आप देखना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, लोग पागल नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है, लोग समझते हैं। और आजकल तो बहुत ज्यादा समझते हैं। सोशल मीडिया का एज है, दोनों तरफ के व्यू उनको दिखते हैं, दिख रहा है स्पष्ट कि कौन किस तरफ खड़ा है। अगर ऐसे ही होता रहेगा ना, तो मैं बता रहा हूं कि विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और खत्म सरकार नहीं करेगी, खत्म लोग करेंगे। खत्म ये भारत की जनता करेगी चुनावों में। तो भाई आप समझिए, कंस्ट्रक्टिव विरोध कीजिए, इस तरीके से बचकानी हरकतें ना करिए। आप नियमों के खिलाफ के अंदर रहकर, अपनी सीमा के अंदर रहकर, आप ऐसे ऐसे मुद्दे उठा सकते हैं जहां पे अब बिल्कुल सरकार को वैलिड पॉइंट्स पर घेरा जा सकता है। पर नहीं, आप कुछ भी बोलते हैं, और उन पॉइंट्स का जब काउंटर आता है तो फिर आप भाग जाते हो। वही वाली बात हुई ना, आपने उस दिन अपनी स्पीच दी बजट सेशन में, उसके बाद जब जवाब देने की बारी है और सुनने की बारी है, आप निकल गए। तो ये तो भाई मैं क्या ही बोलूं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ऐसी चीजें देखता हूँ। ये अब तक पाकिस्तान वाकिस्तान में होता था, जूतम लात वाली बात, ये बात वो बात, मुझे तो लगता है कुछ दिन में वाकई में हमारे पार्लियामेंट में भी ना ये जूतम लात शुरू हो जाएगा भाई। हालांकि क्या पता, पर जिस हिसाब से माहौल बनाया जा रहा है, उस हिसाब से तो जूतम लात की भी स्थिति मुझे बनती दिखती है। तो पता नहीं दोस्तों क्या है, ये तो आज मेरा विचार था कैंडिड ऐसे ही, तो मैंने आप लोगों से शेयर करने की सोची। आपके क्या विचार है इस आजकल जो ये माहौल चल रहा है, और राहुल गांधी जी स्पेशली उनके व्यवहार के बारे में, और उनके विपक्षी पार्टी के नेताओं के बारे में, जिस तरीके से चिल्लम चिल्ली वो संसद में कर रहे हैं, आपके क्या विचार हैं? आप थोड़ा बताइए। हाँ, मैंने कुछ ऐसे वीडियोस और डाले थे। मतलब मैं ऐसी अपनी बातें रखते रहता हूँ, तो कई लोगों ने, आप भक्त जैसे लगते हैं। हाँ भाई, भक्त तो मैं लगता हूँ, देख लीजिए आप। दाढ़ी, स्पिरिचुअलिटी में मेरा इंटरेस्ट है, दाढ़ी भी रखी हुई है मैंने, तो भक्त तो मैं हूँ। पर मैं आप जो भक्त समझ रहे हैं वो भक्त नहीं हूँ। मैं तो किसी सुप्रीम सत्ता का भक्त हूँ, मेरे गुरु का भक्त हूँ। तो भाई चलिए ठीक है, हाँ वो जवाब जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। थैंक यू। नमस्कार, वंदे मातरम।